dear students, so today we are going to start the new chapter, that is percentage. So student, in this chapter we will learn about percentage, what is percentage and how can we solve the problems based on percentage. So all these we are going to cover in this chapter, so be careful, be attentive and understand whatever I am going to tell you about percentage. So let us start our chapter right now. तो स्टूडेंट, एज यू नो योर चैप्टर इज परसेंटेज. परसेंटेज मीन्स होता है, यू कैन से पर हंड्रेड. क्या होता है? पर हंड्रेड्स. तो पर हंड्रेड्स मतलब हो गया 1/100, यानी किसी भी नंबर का हंड्रेड के साथ जो हम रेशियो फाइंड करते हैं. हाँ, फाइंडिंग द रेशियो ऑफ एनी नंबर विद हंड्रेड इज नोन एज पर हंड्रेड. या यू कैन से दैट किसी भी नंबर का जो हंड्रेड पार्ट होता है, यानी 100वां जो पार्ट होता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज परसेंटेज. उसको हम क्या कह सकते हैं? परसेंटेज कह सकते हैं. समझ में आया ना? हमने क्या बताया? परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड. पर हंड्रेड का मतलब 1/100, मतलब किसी नंबर का हम 100 के साथ जब रेशियो फाइंड करते हैं. हाँ, इट मीन्स 1/100 का मतलब क्या? इट इज जस्ट अ रेशियो. हाँ, यह क्या है? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/10. इसको हम 1/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो किसी का नंबर का या किसी भी नंबर का हम 100 के साथ जब रेशियो फाइंड करते हैं तो दैट इज नोन एज परसेंटेज. और यू कैन से दैट परसेंटेज का मतलब पर हंड्रेड. पर हंड्रेड का मतलब किसी भी नंबर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका 100 मतलब 100वां पार्ट आएगा, दैट विल बी इट्स परसेंटेज. उसको हम क्या बोलेंगे? उसका परसेंटेज कहेंगे, है ना स्टूडेंट? वेरी गुड. तो इन दिस वे यू कैन से परसेंटेज इज सिंपली अ फ्रैक्शन. हाँ, परसेंटेज जो होता है सिंपली अ फ्रैक्शन. जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1/100, तो 1/100 क्या है? इट इज़ अ फ्रैक्शन. इट इज़ अ फ्रैक्शन. ऐसे हमने लिख दिया 5/100, तो इट इज़ आल्सो अ फ्रैक्शन. इसे आप क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. ऐसे हमने लिख दिया 13/100, तो इट इज़ आल्सो अ फ्रैक्शन. ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है. तो हमने बताया परसेंटेज इज सिंपली अ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर. परसेंटेज सिंपली या साधारण रूप से एक फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है. क्या होता है? 100 होता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. वो हमेशा परसेंटेज के सिंबल से, यानी हम परसेंटेज को, हाँ, इस परसेंटेज के सिंबल से डिनोट करते हैं. परसेंटेज का ये सिंबल होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. हमने आपको बताया क्या परसेंटेज क्या होता है. हाँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ऐसे अगर हम यहाँ लिख दें 38%, तो 38% का मतलब ये हो गया कि 38 एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 100 है. तो यू कैन राइट हियर 38/100. ऐसे अगर हम यहाँ लिख दिए 45%, तो 45% मतलब क्या? 45% का मतलब ये हो गया 45 एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 100 है. आया ना समझ में? वेल, अब ऐसे अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, कह रहा है राइट द फॉलोइंग. क्या कहा गया? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज. यहाँ पे जो फ्रैक्शंस गिवन है, फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ दिया है 25/100. क्या आप इसे परसेंटेज के रूप में लिखें? तो स्टूडेंट, ये परसेंटेज के रूप में था, तो हमने इसको फ्रैक्शन में जब लिखा तो ये परसेंटेज का जो सिंबल है, साइन है, इसको हमने हटाकर इसका डिनोमिनेटर क्या लिख दिया? 100. तो ये हो गया 38/100, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया. अब यहाँ देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, क्या आप इसे परसेंटेज में लिखें? तो क्लियर है कि हम 100 को हटा देंगे, तो ये 100 के स्थान पे परसेंटेज का सिंबल हम यूज कर लेंगे, आ जाएगा 25%. हाँ, ऐसे अगर हम लिख लें यहाँ पे 54% ये दिया है, सॉरी 54/100 दिया है. हाँ, 54/100 दिया है, इसे हमें परसेंटेज में लिखना है. तो 100 को आप हटा देंगे, 54 के साथ ऐसे परसेंटेज का सिंबल यूज कर लेंगे, तो ये क्या आ गया? परसेंटेज के फॉर्म में आ गया. तो स्टूडेंट, इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो, हाँ, और जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो हम उस 100 को हटाकर ऐसे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे. जितना रहेगा उतना परसेंट आ गया. 25/100 है तो 25% आ गया. ये 54/100 है तो 54% आ गया. मान लीजिए ऐसे 85/100 दिया है तो 85% आ जाएगा. हाँ, 99/100 दिया है तो ये 99% आ जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. वेल,
तो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन और एग्जांपल। तो यहाँ सेकंड एग्जांपल गिवन है, राइट दी फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। कह रहा है ये जो परसेंटेज दिया है, हाँ ये जो परसेंटेज दिया आप इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखें। तो स्टूडेंट ये फ्रैक्शन था, हमने इसको परसेंटेज में लिखा तो 100 को हटा करके परसेंटेज का सिंबल यूज किए। अब ये परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज का सिंबल हटाकर उसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं 35 100, यानी अपन 100 आ जाएगा। हाँ ऐसे अगर दिया है 54% तो आप इसे लिख सकते हैं 54/100। हाँ या ऐसे दिया अगर 80% तो हम इसको लिख सकते हैं 80/100, या ऐसे दिया है अगर 20% तो आप इसे लिख सकते हैं 20/100। यानी अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, क्या बोले, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जस्ट रिमूव द सिंबल ऑफ परसेंटेज एंड राइट 100 एज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर, दैट विल बी द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा। वेल नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ इन्वॉल्विंग परसेंटेज। हाँ कन्वर्जन ऑफ इन्वॉल्विंग परसेंटेज, यानी परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ज करेंगे, मतलब एक से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें देखना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट ऑफ परसेंटेज, यानी हम परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी परसेंटेज से संबंधित जो कन्वर्जन होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ दिया है कन्वर्ट 3/5 इंटू अ परसेंटेज। कह रहा 3/5 को एक परसेंटेज में चेंज करें। तो स्टूडेंट आप 3/5 को क्या बोलेंगे, एक फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। हाँ मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो कभी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए कहा जाए, कभी भी फ्रैक्शन को यदि परसेंट में चेंज करने के लिए कहा जाए तो वी ओनली मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाई 100। तो हम दिए गए फ्रैक्शन यानी 3/5 पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यही आपका जो आएगा दैट विल बी परसेंटेज, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। हाँ अब अगर ये नीचे से ऊपर से नहीं, नीचे यानी डिनोमिनेटर से अगर 100 डिवाइडेबल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तब डिवाइड करिए ताकि आपको आसान लगे। तो 100 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 300/5% आ गया। अब आप 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 0 बच जाएगा, यानी 60% आ गया। कितना आ गया, 60% आ गया। तो दैट इज योर आंसर, यानी 3/5 को जो आप परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 60% आएगा। ऐसे अगर हम एक और क्वेश्चन देख लें, मान लीजिए हमारे पास दिया है 4/7, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना। तो आप 4/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब 100 का ऊपर 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 7 से आप डिवाइड कर लेंगे, जो आया वही परसेंटेज। तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए कि 400 आपका जो है वो 7 से डिवाइडेबल नहीं है, बट आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप डिवाइड करिए, 7 5 35 आएगा, तो 10 से 5 निकल गया 5, 3 से 3 0, 4 0 ले लेंगे, तो 7 7 49, 1 आ गया रिमाइंडर, 4 से 4 0। तो इस तरह से डिवाइड कितनी बार में हुआ है, 57 टाइम्स में, रिमाइंडर 1 आया, 1/7। यानी हम इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। आप सभी को पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जितनी बार डिवाइड होगा वो होल पार्ट हो गया, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड किए 7 वो नीचे रहेगा। तो 57 1/7% आपका ए आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम फ्रैक्शन को परसेंट में जब चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया है, ऑलरेडी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे 1/2/5 गिवन है। 1/2/5 ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 1 5, 5 में 2 ऐड कर लेंगे, 7 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/5 पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए आ जाएगा 700/5%। अब आप 700 को जब डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 1 5, 2 आएगा, 0 लेंगे, 5 4 20, हाँ यहाँ 0 बच गया, 0 बढ़ा देंगे, तो इससे ये डिवाइड हुआ तो 140% आ गया। कितना है स्टूडेंट, 140%। तो दैट इज़ द आंसर।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम कैसे 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ दिया कन्वर्ट 0.55 इनटू अ परसेंटेज। तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था वहाँ पे सभी फ्रैक्शनल नंबर थे, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना था तो आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। अब यहाँ देखिए क्या दिया, डेसिमल नंबर। तो जब ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि पहले आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही जो भी हम आपको बताया 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। तो सबसे पहले आप 0.55 जो गिवन है, हाँ जो गिवन नंबर डेसिमल नंबर दिया है, आप इसे पहले किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या है, आप पॉइंट को हटाकर ये नंबर ऐसे लिख देते हैं, पॉइंट के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 लिखते हैं, यही करते हैं ना, बहुत अच्छे। तो इस तरह से 55/100 ये फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन को आप जानते हैं परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, परसेंट में चेंज हो गया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, 55। तो 55% आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी है ना, हाँ बहुत ईजी है। आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से बैक करके देखिए, 2 बार 3 बार समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हाँ ऐसे इसी का एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया है कन्वर्ट 7.5 इनटू अ परसेंटेज, अब यहाँ 7.5 दिया, इसको हमें परसेंट में चेंज करना। तो 7.5 आपका डेसिमल नंबर है तो आप डेसिमल को हटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब डेसिमल के लिए यहाँ आ गया 1, इसके बाद एक अंक है तो 1 0, यानी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो आप 75/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो इस तरह से आ जाएगा 750, ये 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 750% आ गया, दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे डेसिमल नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं। पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में चेंज कर लेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो हियर यू गिवन एक्सप्रेस एज फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। अब कह रहा है यहाँ जो नंबर दिया आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो फ्रैक्शन में किसे कन्वर्ट करना है, यहाँ दिया है 15%। क्या दिया है, 15%। तो ध्यान दीजिए परसेंट में है तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, हाँ फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप परसेंटेज का साइन हटा करके डिनोमिनेटर 100 लिख देते हैं, आ गया। अब ये देखिए ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइडेबल है तो डिवाइड कर दिया, या इसके HCF से डिवाइड कर दीजिए। तो इन दोनों का HCF 5 आएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 × 15, 5 2 10, यानी इस तरह से 3/20 आ गया, दैट इज़ द आंसर। हाँ ऐसे एक और देख लेते हैं इसी का। मान लीजिए दिया है 32%, हाँ 32% है तो 32% को हमें क्या करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 इसका डिनोमिनेटर कर देंगे। अब आप इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिससे ये डिवाइड हो। तो ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 4 8 जा 32 और ये 4 2 जा 8, तो बचेगा इसको देंगे 20, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 8/25, दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गुड। वेल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। मतलब यहाँ जो हमारे पास नंबर दिया है इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12%। क्या दिया है, 12%, मतलब परसेंटेज दिया है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। इसके पहले हम जो आपको थर्ड एग्जांपल बताए वहाँ क्या बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा,
तो इसके लिए भी स्टूडेंट पहले आप परसेंटेज को हटाकर हाँ 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे या इसका डिनोमिनेटर 100 कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। मतलब पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, फिर क्या करना, वही डेसिमल में कन्वर्ट करना, है ना आसान। अब आप जानते हैं कि नीचे जितना जीरो रहता ऊपर उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। डेसिमल में आप ये सब पढ़ चुके हैं, तो अगर ये सब आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। तो 12 एडिटिव लिख देंगे, यहाँ 2 अंक है, सॉरी 2 जीरो है, तो आप 2 अंक के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे, दैट इज़ द आंसर। तो आ गया 0.12, है ना, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे एक और दिया है 43%। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ गया इसका डिनोमिनेटर, या 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर आप 43 लिख देंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, दैट इज़ द आंसर आ गया। हाँ ऐसे दिया मान लीजिए 124%, तो क्या करेंगे, परसेंटेज को आप हटाएंगे तो 124 अपन आ जाएगा 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप 124 ऐसे लिख देंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आपको सभी जो हम रूल बताए आपको, हाँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फिर परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डेसिमल को हम कैसे परसेंट में चेंज करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे अब आप लोग एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज रीवॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। थैंक यू।